कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल 20 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे कर्क राशि, यानी अपनी नीच की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे और ये 21 अक्टूबर 2025 तक रहने वाले हैं। तो कैसा रहेगा हमारी राशि पर प्रभाव, उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं मंगल है क्या। मंगल आपका रक्त है, मंगल आपका बेटा है, मंगल आपकी भूमि है, मंगल आपका जज्बा है करने का, कुछ काम करने का एक जो जुनून होता है वो मंगल ही प्रदान करते हैं। यानी कि कहीं आप अगर गुस्से में कोई डिसीजन लेते हैं तो वो भी मंगल है। तो मंगल की जो एक महत्वता है वो हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मंगल अगर नहीं होगा तो हमारे अंदर जोश नहीं आएगा, यानी कि हम किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं हो पाएंगे। तो मंगल की स्थिति कैसी रहेगी जब नीच की राशि में चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं मेष राशि। मेष से लेके मीन तक की बात होगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताऊंगी कि ये राशिफल आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में देखिए मंगल कहाँ कहाँ के स्वामी है। मंगल एक तो प्रथम घर के स्वामी है और एक अष्टम घर के स्वामी है और चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे। देखिए मंगल बेशक अपनी शत्रु राशि से निकल के नीच की राशि में आ गए हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना, गुस्सा थोड़ा कम तो हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल चला जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना है। मंगल की दृष्टियां भी होती हैं, जैसे कि चतुर्थ दृष्टि, सातवीं दृष्टि, आठवीं दृष्टि। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो मंगल के आपके लिए मतलब मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। देखिए चतुर्थ भाव में, यानी कि माता से कुछ अनबन नहीं करनी है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव होता है। माता से अगर आप बिगाड़ेंगे तो आपके मतलब बहुत ज़्यादा कलेश हो सकता है। और अगर आप काम के हिसाब से देखें तो काम आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि सातवीं दृष्टि से सप्तम दृष्टि जो होगी मंगल की वो 10वें भाव में पड़ेगी। यानी काम के हिसाब से तो ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा। आपने जो सोचा भी नहीं था वो काम भी आपके होंगे। प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, यानी प्रॉपर्टी में आपको लाभ मिल सकता है। आपके पार्टनर से हालांकि बहुत अच्छी तो नहीं जमेगी, लेकिन ये है कि पहले से सिचुएशन काफ़ी बेटर है, क्योंकि तब तो शत्रु राशि में थे, बुध की राशि में थे, लेकिन अब कर्क राशि में तो पहले से सिचुएशन ठीक होगी। व्यर्थ का आपको नुकसान ये हो सकता है कि आप अगर फिजूल खर्ची करते हैं तो आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। अदरवाइज पूरा टाइम आपका ऐसा जाएगा कि आपको थोड़ा थोड़ा बस गुस्सा कम करना है, वरना आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा। वहीं अगर हम आप वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है। मंगल है एक तो 12वें स्थान के स्वामी, 7वें स्थान के स्वामी होकर आपके तीसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। देखिए तीसरे भाव में भ्रमण करने का मतलब है पराक्रम में वृद्धि, क्योंकि पराक्रम का होता है, पड़ोसियों का होता है, भाई बहनों का होता है, लेकिन पराक्रम में वृद्धि तो होगी। वहीं आपका जो एक बोलने का तरीका थोड़ा उग्र हो सकता है, गुस्से में आ सकते हैं, क्योंकि मंगल वहाँ पे एनर्जी देंगे तो उससे आपको क्या है गुस्सा बढ़ सकता है। तो इस बात को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना व्यर्थ की लड़ाई झगड़े आपके मोल ले लेंगे। थोड़ा सा आप इस चीज़ को कंट्रोल करिए। पानी ज़्यादा पीजिए, जब भी आपको ऐसा लगे ये प्रॉब्लम हो रही है या गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो आप पानी पी लीजिए। बीपी का इशू हो सकता है, ब्लड संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, व्यर्थ का नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि ना, क्योंकि 12वें स्थान के भी स्वामी हैं और 7वें के भी हैं, तो आपके पार्टनरशिप में कुछ गड़बड़ हो सकती है या आप व्यर्थ का नुकसान कर सकते हो, यानी कि कुछ फिजूल खर्ची कर ली या जिसका कोई मतलब नहीं था वो भी आप खर्चा कर सकते हो। सेहत का थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि गुस्सा नहीं करना है। बाकी यही है कि थोड़ा मिला जुला रहेगा आपके लिए समय। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मंगल कहाँ के स्वामी है। मंगल है एक तो 11वें स्थान के स्वामी, छठे भाव के स्वामी, और करेंगे कहाँ पर गोचर, वो करेंगे आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव धन क्षेत्र का भाव, यानी कुटुंब का भाव, वाणी का भाव। तो आपका पहले से तो बेटर चीजें होंगी, सारे कर्जे भी आपके खत्म होंगे, लेकिन आप हो सकता है उग्र हो जाओ, यानी कि बोलने में थोड़ा सा कटुता आ जाए, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वैसे अगर आपके काम देखिए, क्योंकि 11वें स्थान के स्वामी भी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर जॉब से के रिगार्डिंग आप कुछ परेशान थे बहुत दिन से, या आप धन से रिलेटेड परेशानी महसूस कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो 1 डेढ़ महीना, 2.25 महीने जो भी रहेंगे मंगल के, तो आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम थी पैसों से रिलेटेड या कोई धन अटक रहा था वो सब दूर होगा। लेकिन गुस्सा आएगा तो उसका ध्यान रखना, क्योंकि वाणी के भाव में मंगल है, तो वाणी को आप मधुर बनाने के लिए पानी पीजिए, और जो मैं एंड में उपाय बताऊंगी वो उपाय जरूर करिए।
अब बात करते हैं कर्क राशि। देखिए कर्क राशि में तो मंगल आ ही रहे हैं, तो मंगल कहाँ कहाँ के स्वामी है? मंगल है तो 10वें स्थान के और पंचम स्थान के स्वामी होकर आपके लग्न में मंगल आएंगे, तो यानी कि आप एनर्जी तो आएगी आपको, और ये भी लगेगा कि बहुत दिन से हम लेजी थे, हम काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हमें काम करना है, तो जोश भरपूर रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वही है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। आपके काम का विस्तार होगा, जो रुका हुआ धन है या प्रॉपर्टी का विवाद है वो सारी चीज़ें सॉल्व होती नजर आ रही हैं। दिक्कत बस यही आएगी कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, तो हो सकता है वहाँ पर आप गलत डिसीजन ले लें, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वैसे भी देखा जाए इन दिनों मंगल की जो दृष्टि होगी वो शनि पे होगी, तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसहैपनिंग हो सकती है। अगर आप थोड़ा सा सही डिसीजन लेंगे तो उससे है कि आपके जीवन में जो भी बदलाव आएंगे वो सकारात्मक होंगे। तो कोशिश करिए, गुस्सा नहीं करिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, और जो उपाय बताएं वो उपाय जरूर करिए। वहीं अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं तो मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है एक तो भाग्य भाव के, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपके व्यय भाव में जा रहे हैं, यानी कि व्यय भाव में मंगल अब रहेंगे। तो हो सकता है आप जो विदेश रिलेटेड जो चीज़ें थी वो सॉल्व होती नजर आ रही हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाता है कि आपका जो विदेश रिलेटेड काम अटक रहे थे वो काम होंगे। बस यही बोला जाएगा कि आप व्यर्थ का नुकसान कर सकते हो अपना, कि किसी व्यक्ति पे ट्रस्ट करके, क्योंकि अगर ब्लाइंड फेथ करोगे तो देखो कुछ भी नहीं होगा। ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना है, तब तो आपका नुकसान बच सकता है। अगर आप ब्लाइंडली फेथ कर लेते हो किसी पर तो वो नुकसान होने की पूरी उम्मीद है, तो इस बात का ध्यान रखिए। एक्सीडेंट के भी योग बने हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। पर यह है कि अगर आप विदेश यात्रा करते हैं, पर यह है कि अगर आप विदेश रिलेटेड जो काम अटक रहे थे उसमें आप आगे बढ़ोतरी कर सकते हो। काम में नया बदलाव आपके जरूर आएगा और धन भी आएगा, बस ध्यान का ध्यान रखना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है तो दूसरे भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके 11वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं, यानी 11वां भाव वैसे भी देखिए आय का होता है, लेकिन क्या है कि अष्टम भाव का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं है, तो हो सकता है बीमारी आपको घेर ले, यानी कि पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आपके ब्लड से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो आपकी उभर के आ सकती हैं, तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं उग्र बना देते हैं और जल्दी आप डिसीजन लेंगे तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो रुका हुआ धन है वो भी आएगा, क्योंकि आय में है तो मंगल आपको एक से ज़्यादा स्रोत देंगे आपको धन कमाने के, तो उसमें आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है। वहीं अगर हम तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? देखिए मंगल है दूसरे भाव के, सप्तम भाव के होकर वो कर्म क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। यानी कि अगर आप छोटे वर्कर से अच्छे बना के नहीं रखेंगे, कुछ आप उनको कुछ भी गुस्से में कह देंगे तो वहीं आपको तकलीफ हो सकती है। आपके अगर जो बड़े आपके जो बॉस हैं, अगर उनसे अगर आप सही से बना के नहीं रखेंगे, गुस्से में कुछ भी कहेंगे तो वहाँ आपको तकलीफ हो सकती है। वरना धन से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं है, कि एक से ज़्यादा आप काम कर पाओगे, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, लेकिन यही है कि गुस्सा नहीं करना है, वरना थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आपको महसूस होती रहेंगी और आप हो सकता है गुस्से में सब कुछ खत्म कर दो, मतलब कि ऐसा होगा कि जॉब ना छोड़ दो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो गुस्सा नहीं करिए, क्योंकि सातवें के जो स्वामी हैं वो अगर 10वें से कनेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में भी गड़बड़ हो सकती है। तो डरा नहीं रही हूँ, ये समझा रही हूँ कि आपको मंगल के उपाय भी करने हैं, साथ में गुस्सा भी नहीं करना है, बैलेंस करके रहेंगे तो ये जो 1.5-2 महीना है आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। वहीं अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें, भाई वृश्चिक राशि वालों के लिए तो ये जो 2-3 महीने हैं बहुत अच्छे जाएंगे, क्योंकि मंगल उन्हीं के स्वामी हैं, और दूसरा मंगल की स्थिति बहुत अच्छी, क्योंकि भाग्य भाव में मंगल आएंगे, तो भाग्य में जो बहुत दिन से बढ़ोतरी नहीं हो रही थी वो बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। और मंगल कहाँ के स्वामी? एक तो लग्न के हो गए, छठे भाव के हो गए, और भाग्य से में आकर बैठे हैं, यानी कि भाग्य में बढ़ोतरी है। तो भाग्य में बैठना सबसे अच्छा रहेगा मंगल का, क्योंकि आपके जो रुके हुए काम थे वो होंगे, यात्राओं से भरपूर आपको लाभ मिलेगा, माता पिता का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। तो मुझे लगता है वृश्चिक राशि वालों के लिए तो ये सबसे अच्छा टाइम जाने वाला है। तो कोशिश करिए 2-3 महीने आप अच्छे से आप इसको अगर यूटिलाइज करते हो तो आपके लिए एक पड़ाव भी हो सकता है लाइफ का, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है? मंगल है तो 12वें स्थान के
पंचम स्थान के होके आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। देखिए पहले से तो स्थिति ठीक है, लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा। अष्टम भाव में मंगल आएंगे तो यानी कि चोट चपेट यानी कि वाहन से दुर्घटना होने का पूरा पूरा अंदेशा लग रहा है। आपकी बीमारी से आप परेशान हो सकते हो, व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है, अचानक से कोई चीज़ें आ सकती हैं, यानी अचानक से प्रॉपर्टी का विवाद खड़ा हो जाए या कोई केस ऐसा फंस जाए, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अन्यथा अगर इसके अलावा देखें, अगर आप थोड़ा संयम बरतते हैं, उपाय करते हैं, तो अचानक से लाभ भी हो सकता है अचानक से आपका रुका हुआ धन आ जाए या अचानक से आपकी बीमारी खत्म हो जाए, यानी कि उसका एक निदान मिल जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर हम मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है। देखिए मंगल एक तो है 11वें स्थान के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी, और आपके 7वें घर में भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि 7वां घर पार्टनरशिप का, आपके जीवन साथी का, तो वहां से कष्ट आपको जरूर मिलेगा। तो मकर राशि में भ्रमण करने का मतलब है अपने जीवन साथी का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है जॉब में थोड़ा बदलाव आए, या ये भी हो सकता है कि आप नया कोई काम स्टार्ट करें, क्योंकि आपके सप्तम में है, सप्तम पार्टनरशिप का भी होता है। लेकिन ये ज़रूर बोला जाएगा कि पुरानी चीज़ें आपकी सॉल्व होती नजर आएंगी, एक दिशा आपको ज़रूर मिलेगी। उतरती हुई 7.5 है तो थोड़ा तो बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, उसका आपको निदान लेना ही पड़ेगा, यानी कि आपको उपाय करने ही पड़ेंगे। अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो मंगल कहाँ के स्वामी हैं। मंगल है 10वें स्थान के स्वामी और तीसरे स्थान के स्वामी के आपके 6ठे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। 6ठा भाव यानी कि आपकी जॉब से रिगार्डिंग भी होता है, आपके ऋण का भी होता है, आपके बीमारी का भी होता है। तो पुरानी बीमारी आपको परेशान जरूर कर सकती है, एक्सीडेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उस पर तो बिल्कुल नियंत्रण करना ही है। पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप गुस्सा करें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेंगे, जिसके कारण आप ना बेवजह के वाद विवाद में फंस सकते हो। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो खूब सारा पानी पीजिए। दिक्कत यहाँ आएगी कि पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपको गुस्सा भी अधिक आएगा। तो थोड़ा सा संयम से काम लेंगे, बैलेंस करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी 7.5 का दूसरा चरण है, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं करिए, क्योंकि ऐसा होगा जॉब में अगर आप जल्दबाजी करते हैं और चेंज कर लेते हैं तो वहाँ आपको धोखा भी मिल सकता है, तो ध्यान देने का समय है। वहीं बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। देखिए मीन राशि में मंगल कहाँ के स्वामी है। मंगल है एक तो भाग्य भाव के और दूसरे भाव के स्वामी होंगे, पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। देखिए पंचम भाव संतान का, आपकी एजुकेशन का, आपके अफेयर्स का, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आप परेशान तो रहोगे, लेकिन भाग्य के भी स्वामी है, थोड़ा बहुत आपको भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा। 7.5 का चरण चल रहा है ये प्रथम वाला, तो थोड़ा सा कष्ट आपको ज़रूर मिलेगा। संतान की तरफ से आप थोड़ा कष्ट में रह सकते हैं, या तो संतान आपकी सुनेगी नहीं या पढ़ाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये कहेंगे कि एजुकेशन में अगर आप ध्यान लगाएं तो नया पड़ाव आपको मिल सकता है। आपके जो डिसीजन है वो गलत हो सकते हैं, आप लोगों की परख करके अगर आप काम करेंगे तभी अच्छा रहेगा। अन्यथा घर में भी वाद विवाद और बाहर तो हो गई। तो जॉब के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा मेहनत करने का टाइम है, लेकिन ये है कि जॉब आपको मिल सकती है दिसंबर की स्टार्टिंग तक। आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं जॉब तो बिल्कुल चेंज होगी, बस थोड़ा सा मेहनत का समय है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी भी है मंगल। तो धन में बढ़ोतरी, यानी कि ऐसा होगा कि आपका जो रुका हुआ धन है वो मिल सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप जो आपके कर्जे हैं वो मुक्त होने शुरू हो जाए। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि मंगल जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या कुछ लेके आए। अब करते हैं उपायों की बात। तो उपायों के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी के लिए आप देखिए सुबह शाम एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जिन जिन राशियों की 7.5 चल रही है उनको शनि की भी पूजा करनी चाहिए, शनि के मंत्र करने चाहिए। साथ में महामृत्युंजय का मंत्र करते हो तो जो कष्ट आने वाला भी होगा वो कष्ट भी दूर हो जाएगा। और दान पुण्य में तो आप ये है किसी नीडी पर्सन को कुछ खिलाते हो, कुछ लाल चीज़ों का दान करते हो तो अति श्रेष्ठ रहता है। बस इतने ही आप उपाय कर लीजिए। बाकी एक गोचर करना है तो आपके चार्ट के बारे में नहीं पता है तो अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ ये मंगल का जो राशि परिवर्तन है सभी के लिए बहुत अच्छा जाए, सभी की मनोकामना पूर्ण करे। और अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।